Dear student, in this lecture we will discuss MCQs from 2024 paper on simplification of 3 iota power 3 plus 4 iota plus 5. We get this MCQ is from complex number. We have to break down this iota cube into iota square and then we have to substitute the iota square value. अब इसमें देखिए कि 3 आइटा क्यूब प्लस 4 आइटा प्लस 5 का गया है। आइटा क्यूब को मैंने ब्रेक किया है और इसमें आइटा जो क्यूब था आइटा स्क्वायर और आइटा के में ब्रेक करने के बाद आइटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट किया है यहाँ पे -1। सो -1 3 के साथ आइटा के साथ मल्टीप्लाई हो के -3 आइटा प्लस 4 आइटा, यहाँ से हमारे पास आइटा आ गया और आइटा प्लस 5 प्लस आइटा या आइटा प्लस 5 हम देखते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं। सो ए में है 5 प्लस आइटा, ए इज़ द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 2 की अगर बात करें तो इफ़ द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एंड b इज़ 2 देन b इज़ इक्वल कहा है। 1 और b देखिए कि x कंपोनेंट 1 है और y कंपोनेंट b है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट जो x कंपोनेंट होता है वो रियल पार्ट होता है और बाद वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। इसके बाद मोड लेते वक्त हम ये करते थे कि फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर x कंपोनेंट का स्क्वायर और फिर y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो गिवन जो ऑर्डर पेयर था उसमें 1 और b था। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह में 1 और b मैंने पुट किया है और इसका मोड गिवन था, वहाँ पे कहा गया था कि 2 है, 2 के इक्वल रखा है और फिर स्क्वायर लिया है। 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर b ही आया है। इसके बाद इस 2 का स्क्वायर करने से 4 आया और यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने से ये ख़त्म हो गया। 1 प्लस b स्क्वायर है और 1 इधर आके माइनस हुआ तो यहाँ से मेरे पास आया 3 आया। 3 आने के बाद इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। सो b जो आ रहा है मेरे पास प्लस माइनस √3, आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस √3 ऑप्शन डी में है MCQ नंबर 2 का। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -2 आइटा, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का वो नंबर कहलाता था इसको उस नंबर को इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई जो कि 1 आए। सो -2 आइटा को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 1 आना चाहिए। 1 डिवाइड बाई -2 आइटा। सो 1 डिवाइड बाई -2 आइटा देख रहे कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इट मीन्स 1 डिवाइड बाई जो -2 आइटा है इसको उन्होंने मज़ीद यहाँ पे आइटा ख़त्म करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। इसके कंजुगेट से 2 आइटा से मल्टीप्लाई किया है और 2 आइटा डिनोमिनेटर में 2 आइटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आइटा आया, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 -4 और आइटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आइटा स्क्वायर आया। इसके बाद आइटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से जो कि -1 है और ये इस माइनस को प्लस कर देगा। फिर हमारे पास आ जाता है कि 2 डिवाइड बाय 4 आइटा, 2 1 ज़ 2 था और 2 2 ज़ 4। सो आइटा डिवाइड बाय 2, अब देख रहे हैं कि आइटा डिवाइड बाय 2 यहाँ पे राइट ऑप्शन कहाँ पे है। आइटा डिवाइड बाय 2 सी इज़ द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 4 देखिए बहुत ही आसान कंजुगेट लिया गया है। कंजुगेट का दोबारा से कंजुगेट लेने पे एक नंबर का 2 दफ़ा कंजुगेट लेने पे वही नंबर आ जाता है कम्प्लेक्स नंबर। सो 3 प्लस आइटा का कंजुगेट लेने से 3 माइनस आइटा हो गया। उसके बाद दोबारा से कंजुगेट लिया है, इसका डबल कंजुगेट लिया है तो 3 प्लस आइटा वही नंबर आया जो कि z के इक्वल है। सो 3 प्लस आइटा हम देख रहे हैं कि बी में है, राइट ऑप्शन बी है MCQ नंबर 4 का। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ डिफाइंड एज M, ठीक है, आई जो है नंबर ऑफ रोज और J जो है नंबर ऑफ कॉलम बता रहा है। इफ़ द मैट्रिक्स M इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स देन, देखिए कि डायगोनल में आपके पास जो
पोजीशन है उस एंट्री, वो जो एंट्री है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए था। एक तो डायगोनल का ये है। उसके बाद बाकी जो एंट्रीज़ है जहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन, उसकी नंबर ऑफ पोजीशन, रो की जो नंबर पोजीशन और कॉलम की नंबर पोजीशन यहाँ पे इक्वल नहीं है, जैसे 1 1 उस एंट्री की पोजीशन है तो वो क्या है, आई इज़ इक्वल टू जे है। 1 3 है तो आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। उन पोजीशन पे ज़ीरो हो सकता है, बाकी उन पोजीशन पे प्रिंसिपल डायगोनल पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो 1 and 3 इज़ द राइट ऑप्शन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, सी राइट ऑप्शन है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 6 की मैं बात करूं तो देखिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, तो इनको मल्टीप्लाई किया है। जस्ट फर्स्ट रो को लिया है, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद देखिए कि फर्स्ट रो को उठाया फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 0 आ गया। उसके बाद इसकी बारी फिर इस कॉलम के साथ है, सो 1 इंटू 1 एंड देन 0 इंटू 1। इसी तरह अब इसकी बारी है, इसके साथ मल्टीप्लाई फिर अगले के साथ, वो यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर इस रो को उठाया, इस फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम, तो वो यहाँ पे ले 1 इंटू 0 करने से 0 आते हैं। तो फर्स्ट ये देखिए कि ये सारे 0 हो गए और यहाँ से आपके पास 1 आ जाते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 0, सो 1 आ गया। 1 इंटू 1 प्लस 0 1 आ गया। 1 इंटू 1 प्लस 0 1 0 0। फर्स्ट कॉलम में सारे 0 और सेकंड कॉलम में सारे 1 1, सो राइट ऑप्शन बी है हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 7 की मैं बात करूं तो फॉर z इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स देन z इज़, देखिए कि स्केलर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये एक नल मैट्रिक्स हो सकता है फॉर से मल्टीप्लाई करने के बाद, देखिए कि वही नल मैट्रिक्स है। तो राइट ऑप्शन ए है। यूजिंग द गिवन मैट्रिक्स टू आंसर, इस मैट्रिक्स को यूज़ करके हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में बता देना है, जिसमें माइनर का पूछा है 2 3 पर जो पोजीशन है, उसमें 2 3 पे जो पोजीशन है 2 3 पे ये है, इसकी जो रो कॉलम है वो रो पोजीशन 2 है, कॉलम 3 में है। अब इस रो और इस कॉलम को मैंने डिलीट किया है, बाकी उसका मैं अगर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करता हूँ तो फिर यहाँ से क्या आ जाता है, उसका माइनर कैलकुलेट होता है। तो 2 - 4 0 एंड 2, देखिए कि 2 2 4 हो गया और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। ये 0 2 2 4, और को फैक्टर के लिए उसके पोजीशन को भी -1 के ऊपर लिख के मल्टीप्लाई करते थे माइनर के साथ। इसका राइट ऑप्शन हम देखते हैं कि इसका 4 है, डी इज़ द राइट ऑप्शन 8 का। एमसीक्यू नंबर 9 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे देखिए कि 3 2 का को फैक्टर पूछा है। 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम में क्या है, हम देखते हैं कि थर्ड रो सेकंड कॉलम में ये था, तो इसका जो सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, फर्स्ट थर्ड रो डिलीट हो गया। उसके बाद उसका माइनर हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनर को फैक्टर निकालते वक्त यहाँ पे 5 आया तो वो -1 ही हो गया। उसके बाद ये डिलीट हो गया तो कौन सा रह गया, 2 -4 4 और -2, इसका मैंने माइनर निकाला। 2 2 4 -4 4 4 -16 आ गया, माइनस ने इस माइनस ने इसको प्लस किया तो यहाँ से 12 आ गया, +12, और बाहर से माइनस था तो -12। उस इंट्री का को फैक्टर कहा था, इस इंट्री का को फैक्टर जो कि -12 है, इस इंट्री का -12 है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो कुछ एमसीक्यू में